जिसको ऐसी आत्म सत्ता में नास्ति की भावना होती है वह कीट गड्ढे में गिरता है, पाषाण वृक्ष पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। जिसको वही अपनी भावना है परमात्म स्वरूप वाली, वो अपने स्वरूप में मिल जाएगा। और जिसको संसार की भावना दृढ़ है वो वहीं बाहर आता जाता रहेगा, उसका चक्कर चलता रहेगा। अब जो आता जाता रहेगा तो वो कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा, और उनमें चिरकाल तक फिर रहता है। जब तक उसकी बुद्धि को द्वैत्व का संयोग होता है तब तक जगत भरम में वो भटकता है। कौन? अज्ञानी। जब तक उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होती, सरल नहीं होती, जब तक द्वैत में लगा रहता है, मैं मेरे में लगा रहता है, तब तक वो संसार में आता जाता रहेगा और भरम उसका नहीं मिटता। पर जब उसकी संबित को द्वैत्व का संयोग मिट जाता है तब जगत भरम निवृत्त हो जाता है। हे राम, सम्यक ज्ञान से जगत के भरम का अभाव हो जाता है। अब सम्यक ज्ञान क्या है? सही सही ज्ञान। अब ये सही सही ज्ञान क्या है? जैसा है वैसा जानना। अब हम कैसे हैं? संबित उसके फुन्ना में, उसके मन में, उसके चित्त में, ठीक है। जब उसके संबित से ये द्वैत भाव मिट जाएगा, मतलब मन से निकल गया उसका द्वैत भाव, तब वो उस रूप में आ जाएगा जो है वो। अब हे राम, सम्यक ज्ञान से जगत के भरम का अभाव हो जाएगा। अभाव का निश्चय जगने पर फिर जगत नहीं भासित होता। जब एक बार अभाव हो गया कि मैं हूँ ही नहीं, जब मैं ही नहीं हूँ तो ये जगत कैसे होगा? जब संसार के पदार्थों से संबित बिंधी हुई है तब तक जैसा निश्चय होगा वैसा ही प्राप्त होगा। अब संसार में बुद्धि है हमारी, ठीक है, संसार में सच्चा लग रहा है। अब कहते हैं उसमें रहकर हम जैसी भावना करेंगे, संकल्प हमारे फलीभूत होते हैं ना, चाहे वो संसार वाले हों चाहे वो परमार्थ वाले हों। उसी निश्चय के अनुसार फिर आगे उसकी गति होगी। अब देखो कई योगी तो सिद्धि पाने के लिए तप करते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको तप के बल से, पर ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अब हमारे गुरुदेव कहते हैं सिद्धि प्राप्त करके उड़ने लग गए, वो भी ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो उड़ जाते हैं, भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच जाओ। तो गुरुदेव कहते हैं एक पक्षी से ज़्यादा क्या काम किया, उतना ही काम किया, उससे ज़्यादा तो नहीं किया। अब देखो जो ज्ञानवान है ना, उसके पास चाहे सिद्धियां हैं चाहे नहीं हैं, फिर भी वो मुक्त है। और एक योगी जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं और ज्ञान नहीं है, वो मुक्त नहीं है, वो बंधा हुआ है, वो मुड़ वापस आएगा इस संसार के अंदर। राम ने पूछा, हे भगवान, नास्तिकवादी का वृत्तांत तो आपने कहा और सो मैंने सुना, पर जो पुरुष हृदय में जगत को सत्य जानता है, आत्मबोध के मार्ग से दूर है और शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, उसके मोक्ष की क्या युक्ति है? प्रश्न समझ में आया? अब राम जी क्या कह रहे हैं कि आपने नास्तिकवादी का तो मेरे को बता दिया, वो मैंने जान लिया, ठीक है, और पर जो पुरुष आत्मबोध से बहुत दूर है, उसको आसा पासा ही नहीं पता आत्मबोध का, अपने स्वरूप का, और शुद्ध स्वरूप को वो नहीं जानता, तो उसको मोक्ष कौन सी युक्ति से प्राप्त होगा और उसकी क्या अवस्था होती है? यह मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त कहिए। समझ आया प्रश्न? क्या क्या कहा? जिसके हृदय में संसार की सत्यता है ना,
और उसको स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तो उसको कैसे? हाँ, वो कैसे छूटेगा? इस संसार से वो कैसे छूटेगा? कहते हैं वो मेरे बोध के निमित्त, मेरी दृढ़ता बने, है ना, उसके निमित्त मेरे को कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है, पर अब फिर तुमने जो पूछा है फिर से कहता हूँ। पहले तो पुरुष का अर्थ सुनो। हे राम, यह जगत ना नेत्रों में स्थित है, ना श्रवण में है, ना नासिका आदि इंद्रियों में है। जगत कहाँ पर है? हृदय में ना, मन में ना, किंतु चैतन्य संबित में स्थित है। चैतन्य संबित ही पुरुष रूप है। अब देखो, जो स्त्री शरीर में है वो स्त्री नहीं है, और जो पुरुष शरीर में है वो पुरुष नहीं है। असली में पुरुष कौन है? जिसने अपने स्वरूप में दृढ़ता कर ली। अब यही कह रहे हैं, संबित में जो स्थित है, चैतन्य संबित ही पुरुष रूप है ना। चैतन्य संबित मतलब जो जैसी है हमारी संबित, हम जैसे हैं, हम वास्तव में क्या हैं? ब्रह्म, सच्चिदानंद रूप, है ना, यही है ना। तो कहते हैं जो ये जानता है ना वो पुरुष है। जिसको उसमें निश्चय है वही ज्ञानवान है, जो अपने आप में रहता है, और उसको द्वैत कल्पना फिर नहीं फूटती, और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगत भी होती है तो भी उसके निश्चय में नहीं होती। ज्ञानियों को क्या ये वाले संसार नहीं दिखता? दिखता है ना। क्या उनका घर परिवार नहीं होता? होता है। क्या वो अब व्यवहार को छोड़कर बैठ जाते हैं? नहीं, सारा कुछ करते हैं। ये जगत वैसा का वैसा ही रहता है, पर अंतर क्या आ जाता है? उनकी दृष्टि आधार पर आ जाती है, किसी में आसक्ति नहीं होती, और उनकी दृढ़ता अपने स्वरूप पर होती है, आकार पर नहीं होती। ठीक है, खैर बस इतना फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। अब ये वाला फर्क से वो मुक्त में है ज्ञानी, और अज्ञानी बंधन में है। यही बात कह रही हैं, जो प्रत्यक्ष उनको दृष्टिगत भी होता है तो भी निश्चय में नहीं होता, खाते हुए भी नहीं खाते, सोते हुए भी नहीं सोते। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, है ना। जब आंधी तूफान आता है, सारी मिट्टी 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 आकाश में ही होती है मिट्टी। कभी हमने आकाश की डस्टिंग की? कभी नहीं की, क्योंकि उसको स्पर्श ही नहीं करती, तो उसकी डस्टिंग कैसे करें? वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कल्पना स्पर्श नहीं करती, तो वो डस्टिंग कैसे करे, है ना। क्या ज़रूरत है उसको जप तप करने की? वो उससे अलग थोड़ी है। जो अलग होता है उसको ज़रूरत पड़ती है। अब जो मेरे सामने है, मान लो मेरी नानी मेरे पास है, तो मेरे को उसकी याद थोड़ी आएगी। याद किसकी आती है? जो मेरे से दूर होगा उसकी याद आएगी ना। अब वो मेरे से दूर है तभी हम जप तप करते हैं, तभी उसके लिए हम नियम बनाते हैं। जब हम हैं वही रूप, जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही बात कहते हैं, उसे स्पर्श नहीं करती। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कल्पना स्पर्श नहीं करती। जिस चैतन्य संबित में फूलने का संबंध है उसको जगत का आकार दिखता है। जिसके मन के अंदर मेरा तेरा है, फूलने चल रही हैं, है ना।
अब ये करना है, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, ये सारे फुर्नों के साथ मिलकर कर रहा है। कहते हैं उसी को ही जगत का आकार दिखेगा। सबसे पहले जगत का आकार दिखने से पहले उसको अपना आकार दिखेगा। ये नाम रूप आकार उसके लिए सच्चा होगा, ये वाला मैं मेरा उसका संबंध बना रहेगा। और जिस पुरुष की संबित में देश, काल, क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक में दृढ़ हो रहा है। देश, काल, क्रिया, न लाश जाएंगे तो वहीं शिव जी के दर्शन होंगे, वहीं पे जप तप होगा। ठीक है, क्या शिव जी वहीं पर है? केदारनाथ में बैठी हैं? नहीं, सब जगह है ना। हम टॉयलेट की सीट पे बैठ के भी हम याद कर सकते हैं। उनके लिए कोई देश काल का महत्व है? घर के एक कोने में मंदिर बनाया है, भगवान जी वहाँ विराजमान कर दिए, खाली वहीं है? कहाँ है ना। सब ये हमारे भावों की दृढ़ता है ना। हमने ऐसे बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने नहीं बोला मेरे को तो एक कोने में बिठा दे, वो तो सब जगह पे व्यापक है, हर जगह है। जहाँ बैठकर मैं उनको याद करूँगी तो वो क्या मेरे को यादों में नहीं आएंगे? वो मेरे को नहीं, मेरा ख्याल नहीं करेंगे? करेंगे ना। पर ये दृढ़ता हम लोग ही बना देते हैं। उनको हमने एक जगह का बना दिया बस। मंदिर में जाना है तो झूठ नहीं बोलना, बाहर आके झूठ बोलेंगे। क्यों? खाली मंदिर में हमने भगवान जी को बना के बिठा रखे हैं ना, मंदिर में है इसलिए हमने वहाँ झूठ नहीं बोलना। अब ये देखो, ये दृढ़ता भगवान जी ने की नहीं है। ये दृढ़ता किसकी है? हमारी है। हमने बना रखी है ये वाली दृढ़ता, हमने गलत बना रखी है। अगर हम अपनी गलतियाँ ढूंढें ना, एक जन्म ही खत्म हो जाएगा। इतनी हम गलत 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 चलते हैं। अब वो सुधरेंगे कैसे? ये साथ के साथ अपना काम करते जाएं, साथ के साथ हम चलते जाएं, अपने आप सुधारा होता जाएगा। अब एक एक कदम चलते हैं, जब धुंध होती है, ओस होती है बहुत ज़्यादा, एक एक कदम चलते हैं, रास्ता मिलता जाता है ना अपने आप। दूर खड़े होके देखी तो कुछ नहीं दिखाई देता, अब चले तभी रास्ता मिला। ऐसी अब जब हम चलेंगे ना यहाँ पर ज्ञान मार्ग में, तब जाके हमें रास्ता अपने आप मिल जाएगा, हमारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, हमें किसी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पुरुष की संबित में देश, काल, क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक को दृढ़ कर रहा है, और जो अपने वास्तव अद्वैत स्वरूप के अभ्यास से मर्जन नहीं करता वह वास्तव चैतन्य आकाश रूप होने पर भी कलंक से वासना के अनुसार जगत उसे अपने से भिन्न लगता है। कहते हैं जो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा, अपने अंतःकरण रूपी बर्तन को जो साफ ही नहीं कर रहा, तो वो वैसे का वैसे रुका रहेगा, वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। ये संसार इसको वैसे का वैसे ही लगेगा। अब वो संसार में आकर भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा, संसार में रहकर भी पशु से ज़्यादा कोई क्रिया नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक घटना सुना होगा आप सब ने भी, बाप ने बेटी के साथ गंदा कर्म किया, सुना था? पशु वाला काम किया ना ये। अब ये देख लो, ये पशु लोग भी ऐसे होते हैं, भूल जाते हैं, कुछ काल तक उनको याद रहता है, फिर उसके बाद उनको याद नहीं रहता, फिर वो जो मर्जी हो सबके साथ संसारिक व्यवहार कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो जानता ही नहीं है, पशु है, अपने स्वरूप का उसको पता ही नहीं है। अब यही बात कह रही हैं, वो चैतन्य आकाश रूप होने पर भी, वो ब्रह्म होने पर भी कलंक से वासना थी ना उसके अंदर, वासना के अनुसार वो जगत में कर्म करता है, छूट नहीं सकता फिर वहाँ से वो।
द्वैत्व भ्रम उसका मिटता नहीं है। हे राम, जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है, पर उसे आत्म सत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती, तो वह भी अज्ञानी है। अब अज्ञानी के क्रम बता रही हैं, कैसे कैसे होते हैं। कहते हैं जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है। अब देह पे अच्छा खाने को मिल जाए तो भी ठीक है ना, नहीं मिलता तो भी ठीक है। पहनने को अच्छा मिल जाता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, पर आत्म सत्ता उसको भासती नहीं है, आत्म सत्ता से वो बहुत दूर है, तो वो भी अज्ञानी है। आत्म सत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। कोई देह पर बैठकर रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तप करते हैं, एक हाथ ऊपर खड़ा करके खड़े हो जाएंगे, है ना, ये वाली रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए वो, या जप तप करते हैं अपना वो, पर आत्म ज्ञान से विमुख हैं, अपने स्वरूप से विमुख हैं, तो वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। जब आत्म सत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होंगे। देखो, चाहे ये रिद्धि सिद्धियों के लिए जप तप करे चाहे ना करे, खाली अपने स्वरूप में स्थिति बना लेता है, रिद्धि सिद्धियां उसको झूंगे मूंगे में अपने आप आके मिल जाती हैं। उसके लिए उसको स्पेशल कोई अलग से जप तप नहीं करना पड़ता, अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उसने एक किया, दो प्राप्त हो गए। और जो दूसरी विद्या के पीछे चलते हैं, रिद्धि सिद्धियों के पीछे चलते हैं, उसके लिए जप तप करते हैं, उसको वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनकी इच्छा किसमें थी, है ना, इच्छा किसमें थी, रिद्धि सिद्धियां लेकर नाम करूँगा। नाम किसका होगा, देह का, आकार का, और तो नहीं होगा। अब कई लोग टाइलों पे भी अपना नाम लिखवाते हैं, ये इतने दान दिया, इतना इतना दान दिया। उन्हें पर्दा कौन नहीं, कोई पढ़ता है नहीं। वासना, ये वासना का दो तो गुप्त दान दो, एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चली, फिर तो बात बनी। अगर हमने टाइलों पे लिखवा लिया, पंखों पे भी लिखवाते हैं, पंखों पे लिखवा लिया, क्या हो जाएगा उससे। जब आत्म सत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। हे राम, यह पुरुष न जीव है, न स्फुरण है, न शरीर का नाश होने से इसका नाश होता है। किसकी बात कर रही हैं? ना, ज्ञानी की बात कर रही हैं, स्वरूप वाले की बात कर रही हैं, जो अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाता है, उस जिसके सब भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। हे राम, यह पुरुष न जीव है न स्फुरण है, उसको हम जीव की संज्ञा भी नहीं दे सकते, है ना। कहते हैं ना उसके अंदर कोई फुरना होता है और ना उसके शरीर का नाश होता है। क्यों नहीं होता उसके शरीर का नाश? स्वरूप का नाश नहीं है ना, उसकी दृष्टि अपने स्वरूप व्यवहार के आकार पर नहीं है, वह केवल चिन्ह मात्र स्वरूप है। हम खाली वही चिन्ह मात्र स्वरूप हैं। ये आकार का तो हम बेनिफिट उठा लें, इस आकार के द्वारा ही हम कुछ कर पाएंगे। वो चिन्ह मात्र रूप बिना आकार के नहीं चल पाएगा। वो करंट बिना पंखे के हमें हवा नहीं दे पाएगा। करंट हो और पंखा ना हो, काम होगा? गर्मी में बैठे रह जाएंगे, भले करंट होवे पे। ऐसी वो चिन्ह मात्र स्वरूप है, पड़ा है, कभी नाश नहीं होता। पर ये शरीर रूपी पंखे का होना बहुत ज़रूरी है, तब हम उसको समझ पाएंगे, उस करंट को हम समझ पाएंगे। ऐसे हमें नहीं पता चल सकता उसका।
वह केवल चिन्ह मात्र स्वरूप है, पर वासना से भ्रम को देखते हैं। हम हैं तो वही। अगर ये इच्छा ही ना हो, इच्छा ही ना हो तो हम भ्रम में। इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण हम भटक रहे हैं। तभी तो गुरुदेव ने कहा, चाहा चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहा न होती बीच। वही थे ना हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं। इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कब से भटक रहे हैं। इतने जन्म ले चुके हैं कि हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं। और हर जन्म में इतने रोए हैं कि एक समुद्रों को भी फेल कर दिए। लावी नहीं सुधर दे, होता सुधर वनु। अब तो दृढ़ता बना लें कि मैं वही ब्रह्म हूँ। ये मेरा प्रारब्ध चल रहा है, रोज मेरी वही रील खुलती है। कोई मेरा असली संबंध किसी के साथ नहीं है। देखो, संबंध हमेशा दो में होगा, और दो में तो रहना ही नहीं है। मैं तो वही हूँ, मैं वही सच्चिदानंद रूप। अद्वैत भी नहीं कह सकती। अद्वैत कहती हूँ तो द्वैत साथ चला आता है ना। कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। बस ये समझने के लिए हम शब्दों का झमेला करते हैं। शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनि पाते हैं, जो सदा अनुभव स्वरूप है। उसको त्याग कर जो और को और इष्ट मानते हैं, वो मूर्ख हैं। अब क्या कह रहे हैं, जो शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनियां पाते हैं। अब ऊपर उन्होंने बोला, जो देह में तो उन्होंने समता रख ली, पर आत्मज्ञान नहीं लिया। फिर भी ना, देखो, हम डेली रूटीन में हमें पता नहीं चलता, पैर के नीचे कीड़ियाँ मर जाती हैं, है ना। तो उनका जो भी कर्म कहाँ जाएगा, लगेगा, आएगा तो सही ना। हम हर टाइम देख के तो चल नहीं सकते, पता नहीं कितने अनजाने में हो जाते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं, जो शून्यवादी लोग होते हैं, मन के अंदर तो नहीं आ रहा, फिर भी आत्मज्ञान नहीं है उनको। अब जैसे ये कर्म हो गए अनजाने में, ये पर्वत, वृक्ष आदि योनियों, जड़ योनियां पाते हैं, जो सदा अनुभव स्वरूप है तो हम हमेशा वही अनुभव रूप है ना हम। पर शून्यवाद, हाँ जी, शून्य के आधार पे नहीं गया, साक्षी पे। हाँ, साक्षी पे ना गया, आकार पे बैठा है ना। शून्य, मैं कहती हूँ शून्य को मानते हैं। अब ये तो कहते हैं जो जिस योनि से जाता है उसी योनि में वापस आता है, पर ऐसे तो नहीं है। क्यों, क्या कुत्ते को हमेशा सजा मिली हुई? हर जन्म में भी तो कुत्ता ही बनसी, है ना। बिल्ली को क्या सजा मिली हुई है? तो हर जन्म में बिल्ली ही बनेगी नहीं ना। उनका अलग है, हमारा अलग है। कर्मों से चलते हैं, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कर्मों के द्वारा वैसी वैसी योनियों को प्राप्त होते हैं हम। अब वही कहते हैं, शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनियां पाते हैं, जो स्वरूप से अनुभव नहीं करते और जो त्याग कर और को और इष्ट मानते हैं। जो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करते, अपने स्वरूप को तो त्याग दिया और को इष्ट बना दिया। अब गुरुदेव हमें कहाँ दिखाते हैं? अंदर दिखाते हैं ना, हमें बाहर तो नहीं दिखाते। ए फॉर एप्पल बाहर जब तक क्लास थी वो किया, चलेंगे वहीं से। अब हमारी PhD क्लास चल रही है, अब हमने थीसिस लिखनी है। अब थीसिस क्या है? हमारी अपना अनुभव,
सबके अनुभव अलग अलग होंगे, सबकी थीसिस अलग अलग होंगी। अब अपना अनुभव तो हमने निकाला नहीं, और को इष्ट मानना तो कहते हैं वे मूर्ख हैं और उनको आत्म सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो बाहर रहे, अंदर ना आए। अब बाहर मान लो लड्डू गोपाल पे श्रद्धा रख ली या बाहर किसी पे भी श्रद्धा रख ली हमने, ठीक है, तो घर में गुस्सा आ गया, किसी को उठा के हमारे लड्डू गोपाल को बाहर कर देते हैं। अब ये ज्ञान तो ऐसा है ना, कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमारे से चोरी नहीं कर सकता। परम आत्मा, वही आत्मा ही परमात्मा है, ये दृढ़ता करें। मैं दिव्य आत्मा हूँ, हम पहले बोलते थे ना ऐसे, अब रात को बोल के सोते हैं कि नहीं, याद है? और एक मंत्र भी था, विराट को बोल सोने से, अस्तोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या मृत्युमा अमृतम गम्या, ये बोलते हैं सारे। जब रात को सोते हैं तो ये बोलकर सोते हैं। कितने भूल गए इसको? भूल, चलो वो भी कर लो, एक बार इसको भी कर लो, है ना? जो भूल गए भी याद कर लो, भूलना मत इसको। जब भी रात को सो तो ये मंत्र बोलकर सोना, और 3 बार बोलना, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हाँ, वो सारा कुछ बताया था। चलो एक बार मंत्र तो बोलना शुरू करो, ठीक है? अब वही कह रही हैं, जो अपने आत्म सुख से विमुख हैं वो भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में इष्ट देखा ही नहीं। आत्मा के परमाद से अहम त्वम भीतर बाहर आदि शब्द भाषित होते हैं। अगर अपना ज्ञान नहीं है ना, मेरे तेरे में रुक जाएंगे, वहाँ क्लेश हो जाएगा। भीतर बाहर आदि शब्दों में भटकते रह जाएंगे। जब आत्म ज्ञान हुआ तब सब शब्द आत्म रूप हो जाते हैं, तब कोई किसी शब्दों पे रुकते नहीं है। जब अपने सब रूप पे दृढ़ता हो गई, किसी ने बोला ये लेना है, हाँ भाई तू ले ले, वहाँ पे ये लड़ाई नहीं करेंगे बिना तुम्हें कूदे, ऐसे हम उलझेंगे नहीं वहाँ पर। जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म को निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच हैं। अब देखो यहाँ पे पुरुष, पहले वो बता के आए हैं पुरुष किसको बोला है, अब कह रहे हैं जिन पुरुषों ने ये निश्चय नहीं किया, आत्म अनात्म का निर्णय नहीं करके देखा, वो पुरुषों में नीच हैं। अब देखो, जो हम अगर गलत क्रिया करते हैं, चोरी डकैती वगैरह करते हैं, हमारे ऊपर जो नियम लागू होगा वो अलग होगा, और अलग अगर एक पुलिस वाला ये कर्म करेगा तो उसका अलग होगा। क्यों? उसको सारा कुछ पता होते हुए भी उसने ये सारा गलत कर्म किया, तो उसके लिए सज़ा ज़्यादा होगी। अब ऐसे ही अब हमारा है, जो हम बैठे हैं हमारे लिए है ये, है ना? हम सुनते हुए भी हम अगर चले ना वैसे, तो कह रहे हैं जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म में निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच हैं। हमें कह रहे हैं ये निखेड़ा नहीं किया, है ना? मतलब चल तो पड़े हैं, पुरुष बोला ना, चल तो पड़े हैं, पर अब जैसे हम बैठे तो हैं, रोज हम ज्ञान तो लेते हैं, पर जब कोई बात हो जाए, व्यवहार में कुछ हो जाए, फिर हम वही संसारी बन जाएं, तो फिर कहते लानत देवला और नीच आँख दे पे ना पाकसु लानत देवला भी, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हम वैसे के वैसे संसारियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्म का त्याग किया है वे महापुरुष है।
है ना। अब जिस पुरुष ने निर्णय करके अपनी आत्मा में कि जाना कि मैं वही ब्रह्म हूँ, और उसने ये निर्णय किया कि ये देह मैं नहीं हूँ, कहते हैं वही महापुरुष है। तभी हम कहते हैं हमारी फैक्ट्री तैयार हो रही है, उसे मेरा नमस्कार है। जिसने अनात्मा में अहम प्रीति की है और आत्मा का त्याग किया है, वह बालक है। भले शरीर की आयु बढ़ जाए पर वो बच्चे के समान है, क्योंकि अभी भी वो बच्चे की तरह राग द्वेष में उलझा पड़ा है। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जिसको इस संसार से वैराग्य नहीं आया, उसने सही से ज़िंदगी नहीं जी। क्योंकि 50 साल तक पहुँचते पहुँचते ना शरीर की आयु जब तक 50 साल की हो जाती है तब तक सारा निचोड़ निकल आता है, फिर पता चल जाता है। फिर उसके बाद फिर भी अगर संसार अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब सही से ज़िंदगी नहीं जी हमने, संतों की शरण में नहीं गए, हम बाहर संसारियों का ही संग करते रहे। वह बालक है जैसे आकाश में बादल ही हाथी और घोड़े के आकार से दिखते हैं और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसी आत्मा में जगत दिखता है। अब आकाश में हाथी घोड़े दिखें, उनका कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं है ना। कहते ऐसी इस संसार का कोई वजूद नहीं है। अब ये दिख रहा है, देखने भर को है बस, वजूद नहीं है। इस संसार से कुछ हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा तो अंदर अपने स्वरूप से, पर द्वैत्व कुछ नहीं है। वैसे ही आत्मा में ये जगत दिखता है पर है कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित होते हैं। अब देख लो, एक ही बेड पे 4 जने सो रहे हैं या 2 जने सो रहे हैं, दोनों को स्वप्न आ रहा है पर एक का स्वप्न दूसरा नहीं जान रहा है। दोनों स्वप्न में, दोनों के स्वप्न में एक दूसरे घूम रही हैं। हमको क्या नहीं पता कि वो मेरे स्वप्न में थी, हमको क्या नहीं पता वो मेरे स्वप्न में। जागृत अवस्था में आकर फिर बताएंगे तो मेरे स्वप्न में थी। अब ये अनुभूति किसको है? स्वयं को ही है ना, है ना। हम बताएंगे तब वो जानेगा। अब ऐसे कहते हैं वैसे और द्वैत्व की न्याय वो भासते हैं, ये सब आभास मात्र है। वैसे ही आत्मा में जो जगत भाषित होता है वो सब आभास मात्र है, स्वप्न मत है, कोई वजूद नहीं रखता। वो वास्तव में कुछ नहीं है। जिसको आत्म सत्ता का अनुभव हुआ है उसे जगत के शब्द, अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती। उसको पुण्य पाप का फल स्पर्श नहीं करता। किसको? ज्ञानी को, जिसको अपने स्वरूप में दृढ़ता हो गई, जिसने जान लिया कि मैं ये आकार नहीं हूँ, मैं आधार हूँ। ओम तम नमामि।